गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन नंबर 33 है। रोज़ सुबह 7 बजे डिक्टेशन दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से रेगुलर रहा है क्योंकि जुकाम बीच में आता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, बट अभी सही है। अभी कब तक सही है ये नहीं कह सकते, बट अभी थोड़ा तबीयत सही है तो हम देने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, एकदम हर दिन सुबह 7 बजे अपलोड किया ही जाएगा, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे का भी प्रयास रहेगा कि अपलोड किया जाए ताकि आपके प्रयास बाधित ना हो, प्रैक्टिस बाधित ना हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और हाँ, तो चलिए हम आउटलाइंस भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने जागरण का आउटलाइन बनाया है, फिर उसके बाद जनसत्ता का। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया ही जाता है। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर देंगे, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब बिना डिले किए हुए डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर किया करें ताकि डेली अपलोड किया जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। स्टार्ट। राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किस तरह आम हो गया है, इसका ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया का यह बयान कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख भी किया कि जिनके चलते ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने एक तो यह कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे और दूसरे यह भी कि वह मजहब, जाति, भाषा के आधार पर देश को बांट देंगे। वह इस नतीजे पर भी पहुँचे कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ संविधान भी खतरे में है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री की हत्या करने से उनका मतलब उन्हें हराने से है, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर हत्या करने को हराने के समतुल्य कैसे कहा जा सकता है। पैरा। क्या किसी की हत्या की बात करने और राजनीतिक रूप से पराजित करने में कोई अंतर नहीं? चिंता की बात केवल यह नहीं कि राजा पटेरिया ने सार्वजनिक रूप से ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, बल्कि यह भी है कि उनके इस कथन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। पैरा। कहना कठिन है कि राजा पटेरिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह कहाँ से उपजा है। यह उपजा है उस राजनीति से जिसमें शालीनता और भाषा की मर्यादा के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है। यह उस मानसिकता की भी उपज है जिसमें राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखा जाता है। पैरा। राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखने
और विचित्र करने की मानसिकता, द्वेष एवं घृणा की राजनीति का परिचायक है। इस राजनीति को बल तब मिलता है जब उसका परिचय प्रमुख नेता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भिन्न तरीके से करते रहे हैं। पैरा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी न जाने कब से यह कहते चले आ रहे हैं कि मोदी सरकार न केवल संविधान के खिलाफ काम कर रही है बल्कि उसे नष्ट करने पर तुली है। इन दोनों नेताओं की ओर से ऐसे आरोप भी खूब उछाले गए हैं कि मोदी सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दबाने, कुचलने का काम कर रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक तरीके से संबोधित करते रहे हैं। उन्हें तो यह शिकायत भी रही है कि अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनकी तरह से प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है क्यों नहीं कहा। जब शीर्ष स्तर पर यह सोच हो तो फिर राजा पटेरिया जैसे नेताओं की मानसिकता और भाषा दूषित हो जाना हैरानी की बात नहीं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्टार्ट। इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद यह मुद्दा सुर्खियों में है कि वहां 68 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ एक महिला विधायक होगी। हालांकि इस बार के चुनाव में वहां अलग अलग दलों की ओर से कुल 24 महिला प्रत्याशी थीं। पैरा, जहाँ तक महिला मतदाताओं की संख्या का सवाल है तो वहाँ उनका अनुपात 49% है। चुनावों के नतीजों के बाद आए आंकड़ों के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा। हालांकि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी कुल सीटों की दृष्टि से कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी और उसमें सिर्फ 4 महिलाओं ने कामयाबी हासिल की थी। पैरा, मगर महिला प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो इस बार के चुनावों में स्थिति और दयनीय हुई है। दूसरी ओर गुजरात में भी पिछले विधानसभा चुनाव में 13 के मुकाबले इस बार सिर्फ 2 महिला प्रतिनिधियों की बढ़ोतरी हुई, जबकि वहां विधानसभा की कुल क्षमता 182 विधायकों की है और इस बार कुल 139 महिलाएं चुनाव के मैदान में थीं। पैरा, जाहिर है जिस दौर में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवाज़ उठ रही है, सरकारों की ओर से कई तरह के विशेष उपाय अपनाए जा रहे हैं। वैसे समय में राजनीति में महिलाओं की इस स्तर तक कम नुमाइंदगी निश्चित रूप से सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए।
लेकिन यह केवल हिमाचल प्रदेश या गुजरात जैसे राज्यों की बात नहीं है। पैरा पिछले हफ्ते लोकसभा में सरकार की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में 10% से भी कम महिला विधायक हैं। देश की संसद में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन आज भी लोकसभा और राज्यसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी करीब 14% है। पैरा यानी आमतौर पर आधी आबादी के नाम से जाने वाली महिलाओं की भागीदारी मुख्य धारा राजनीति में आज भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच सकी है, जबकि सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में जनप्रतिनिधित्व की कसौटी पर अगर कोई सामाजिक तबका पीछे रह गया है तो बाकी सभी क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता है। पैरा सवाल है कि जो राजनीतिक दल आए दिन महिलाओं के अधिकारों की बात करते रहते हैं, वे अपने ही ढांचे में भागीदारी के लिए कितना साहस कर पाते हैं। अमूमन सभी पार्टियां चुनाव के वक्त महिलाओं को टिकट देने के मामले में अपने वादों और दावों जितना ही उत्साह नहीं दिखा पाती। इस तरह की कोई पहल कदमी तो दूर, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का मुद्दा पिछले करीब 2.5 दशक से अधर में लटका है। कभी कभार इसे लेकर सुगबुगाहट दिखाई पड़ती है, मगर महिला आरक्षण को कानून बनाने की दिशा में राजनीतिक दलों की ओर से कभी ठोस पहल नहीं की जाती। पैरा आखिर क्या वजह है कि जब संसद में बिना बहस के भी कई विधेयक पारित हो जाते हैं, तब भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कानूनी तौर पर सुनिश्चित कराने को लेकर राजनीतिक पार्टियां गंभीर नहीं दिखती हैं। यह एक तथ्य है कि जिन राज्यों में स्थानीय स्तर के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण किया गया, वहां एक हद तक उनकी नुमाइंदगी में बढ़ोतरी देखी गई। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे 7 o'clock। धन्यवाद।